प्रेज लॉर्ड। सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को सलाम। खुदा को धन्यवाद देते कि वो हमारा खुदा है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ है। खुदा कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी। हमको हर समय खुदा का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करनी है। जहाँ जहाँ हमको मौका मिलता है हमको उसके नाम को ऊंचा उठाना है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते कि ये मौका तू हमको देता है ताकि तेरे नाम की हम बड़ाई करें और तेरे नाम की हम तारीफ़ करें, तेरे नाम को हम ऊंचा करें। जैसे वचन में लिखा है कि तू बढ़े और हम घटे, उसी तरीके से हम तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करते रहे। खुदा फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचन के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे खून के द्वारा और तेरे नाम के द्वारा तू हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। ये धन्यवाद करने का समय है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें।
अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह धन्यवाद के योग्य है। सारा महिमा आदर खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह को। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर समय, भजन संहिता 34 में 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। 34 में 1, भजन संहिता 34 में 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती उसकी रहेगी। स्तुति निरंतर हमेशा मेरे मुख से होती रहेगी। इफिसियों 5 में 20, इफिसियों 5 में 20, जैसे दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, क्योंकि उसने बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म और भयानक काम हमारे ज़िंदगी में किए हैं। दाऊद के ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, और इसके लिए वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। और सदा सब बातों के लिए, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते रहो। हमेशा धन्यवाद करते। पहला थेसलोनियों 5 में 18, हमको हमेशा धन्यवाद करना है परमेश्वर का, हर समय, हर चीज़ के लिए, छोटी चीज़ हो बड़ी बात हो, खुदा को धन्यवाद देना। पहला थेसलोनियों 5 में 18, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा धन्यवाद कहा करें। उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी, दाऊद कहता है। भजन संहिता 71 में 6, भजन संहिता 71 में 6, दाऊद कहता है कि उसकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति मेरे मुख से हमेशा होती रहेगी। 71:6, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। दाऊद कहता है कि गर्भ से निकल कर ही तेरे द्वारा मैं संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। और हमको भी इसी तरीके से परमेश्वर की स्तुति करने, क्योंकि आज हम जीवित है, परमेश्वर ने हमको जीवित रखा। अभी हम देख रहे कि
सारे हिंदुस्तान में बारिश गिर रही है और नॉर्दर्न स्टेट में किस तरीके से तबाही मच रही है हम देख रहे। गाड़ियां बह रही, बसें बह रही और लोग बुरी तरह से और सब लोग फंसे हुए हैं और बेहाल है। लेकिन परमेश्वर ने उसका अनुग्रह का हाथ हम सभी पर रखा है और जीवित रखा है ताकि हम उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। जैसे दाऊद कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं तेरी स्तुति करता हूँ। उसी तरीके से हम देखेंगे 34 में 3, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। दाऊद कहता है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। जितने भी लोग हमारे साथ हैं जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर की बढ़ाई करें। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम हम मिलकर मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम सब मिल करके उसके नाम की स्तुति करें। JCNTSD पर जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं सभी लोग मिल करके हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार है। केवल प्रभु यीशु मसीह इसी नाम में उद्धार है। तो आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि जो उसका नाम लेता है वो उद्धार पाता है। जैसे वचन में लिखा है कि जो उसको पुकारेगा परमेश्वर उसको सुनेगा। भजन संहिता 35 में 27 दाऊद कहता है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। भजन संहिता 35 में 27, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। अपने दास के कुशल थे। खुदा ने हम सभी को कुशल रखा है और उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, इसलिए उसकी बढ़ाई करो। 69 में 30, 79, 30, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, उसके नाम की बढ़ाई करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा करो, उसके नाम को फैलाओ, उसके नाम को सारी पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाओ। 70, 69, 30, 69, 30, 69 में 30, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति, जैसे हमने अभी ये गीत गाया, क्या गाया? आओ हम यहोवा की धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। हाँ, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति तेरे करूंगा नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हमको जरूरत है कि हम खुदा की बढ़ाई करें, क्योंकि ये सारी पृथ्वी अंधकार में है और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको अंधकार में से उजियाले में लाया। और जब हम उजियाले में लाए गए हैं हम दूसरे को भी अंधकार में से उजियाले में ले आए। लूका 1 में 46, लूका कृत शुभवर्तमान 1 अध्याय और 46वीं आयत, 1 में 1 में 46। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। मरियम ने कहा कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। हमारा प्राण प्रभु की बढ़ाई करे। जैसे दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसी तरीके से हम 34 में 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 में 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है,
ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, परख कर देखो कि कैसे यहोवा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, हमने परखा है। जिन्होंने नहीं परखा है उनके लिए ये वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो हमारे लिए भले भले बातें करता है, हमारे लिए भले भले काम करता है। वो कहता है कि तुमने ना सोचा होगा ऐसे काम मैं तुम्हारी जिंदगी में करूँगा। पढ़ेंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेते हैं वे सारे धन्य है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 119 में 103। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसका वचन, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। कैसे मीठे लगते, मधु से भी मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। और 105 उसी का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसने देखा, उसने परखा, इसके लिए कहता कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाल है। परख कर उसने देखा है। हम सभी ने परख कर देखा है। पहला पत्रस 2:3। पहला पत्रस 2:3। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु के कृपा का स्वाद चख लिया है। जब हम पापी में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। हम इस बात को जान गए, हमने चख लिया है। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमने इस बात को सुना है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने बाइबल में इसको पढ़ा है। और परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ वचन है। इब्रानियों 6:5। हमने परखा है, आप भी परखो और देखो यहोवा कैसा भला है। वो आपके लिए भलाई का काम कर सकता है। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद, आने वाले युग, जो आने वाला युग है उसके सामर्थ का स्वाद चख चुके। हम सब चख चुके हैं। आदम से लेकर के आखिर तक, हमारे तक, जो हम इस युग में है, हम परमेश्वर का स्वाद चख चुके हैं। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 2:12। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 2:12। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि पुत्र को चूमो। और हम जानते हैं कि पिता और पुत्र एक है। वचन कहता है कि पुत्र को चुनो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे वो मार्ग ही में नष्ट हो जाएंगे। पुत्र को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। वचन कहता है कि पुत्र को चूमो, उसको चुनो, उसके ऊपर विश्वास रखो, वचन के ऊपर विश्वास रखो, उसके नाम से बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह इस नाम से बपतिस्मा लो, उसको चूमो, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है। मारानाथा, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आता हूँ, मैं शीघ्र आता हूँ। अगर हम पढ़ेंगे, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हम भरोसा करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य
20:7 परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आता हूँ। 22:7 देख मैं शीघ्र आने वाला देख हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इस पुस्तक की बातें मानता है। जैसे हम जानते कि बाइबल जो है वो हमारे लिए क्या है, दूसरा तिमुथी 3:16, दूसरा तिमुथी 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो आदमी के बुद्धि से नहीं लिखा गया है, या उसके प्रवीणता से, या उसकी कमाई हुई डिग्री से नहीं लिखा हुआ है, उसके बुद्धि से नहीं लिखा हुआ। ये परमेश्वर के प्रेरणा से उसके आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और वह उपदेश और समझाने और परमेश्वर का वचन उपदेश और परमेश्वर का वचन समझाने और सुधारने और परमेश्वर का वचन सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के और लिए परमेश्वर का वचन धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। और इसीलिए हमको उस वचन पर विश्वास रखना है। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 22:7 पढ़ा कि मैं शीघ्र आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि मैं शीघ्र आता हूँ, उसका आने का समय निकट है, हम जानते हैं। उसी तरीके से हम 22:12 पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास हर एक के काम के लिए। अगर हम 11 पढ़ेंगे उसी का, जो अन्याय करता है हम देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, और लोग अन्याय के ऊपर बातें नहीं करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े हुद्दे पर है, लेकिन वो देख रहे कि अन्याय हो रहा है, लेकिन वो बातें नहीं करते, वो न्याय को सपोर्ट नहीं करते, वो अन्याय को सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े हुद्दों पर बैठ करके अन्याय को सपोर्ट करते हैं। आज तक हम देखते आ रहे हैं इसी तरीके से हो रहा है। परमेश्वर कहता है कि जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, वो अन्याय होता रहेगा, अन्याय ही करता रहे। और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि ये जो तुम्हारी लड़ाई है वो मेरी है, मैं तुम्हारे मुकदमों को लड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर है, वो कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकता। इसके लिए हमको कभी भी हमारे जीवन में किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं करना चाहिए। 22:20 जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह आ। उसकी दुल्हन कहती है, उसकी कलीसिया कहती है कि हे प्रभु यीशु मसीह आ, मारान आता। और इस दुनिया के अंदर हम देख रहे कि अन्याय का काम हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुवर्तमान 10:16, सांपों की नाई बुद्धिमान
और कबूतरों की नाई भोले बनो। हम अन्याय को देख करके उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है देखो देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के मतलब ये जो दुनिया है ये भेड़ियों की जगह है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों को मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों का काम क्या है हम जानते हैं कि भेड़ को पकड़ के खाना, भेड़ को डिस्ट्रॉय करना, ये भेड़ियों का काम है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों और के समान कबूतरों के समान भोले बनो। और कभी कभी परिस्थिति वैसे आती है, लेकिन हमको उस परिस्थिति में क्या करना है हमको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सांपों की नाई बुद्धिमान। दाऊद को मारने के लिए शाऊल राजा हमेशा प्रयत्न करता था, और दाऊद कहता है कि तूने मुझे हमेशा बचाया। परमेश्वर से प्रार्थना करता है। 105 भजन संहिता 105 में 15 दाऊद कहता है कि तूने मुझे मेरे विरोधियों से बचाया है। भजन संहिता 105 में 15 दाऊद के ऊपर बहुत बार शाऊल राजा आक्रमण करता है, लेकिन वो दाऊद को मार नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ है। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, और न मेरे नबियों की हानि करो, और न मेरे नबियों की हानि करो। और हम जानते हैं कि दाऊद के हाथ में बहुत बार शाऊल आया, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर अपना हाथ नहीं उठाया। खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में है, हम सांपों की नाई चतुर, बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बन के रहो। हम किसी के ऊपर अटैक न करें। बहुत सारे लोग हम देख रहे कि मसीह लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चर्चेस जला रहे हैं और पास्टरों को पकड़कर उनको मार रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया वे पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, और जब पवित्र आत्मा का दान पाएंगे वो परमेश्वर के लिए काम करेंगे हियाव बांधकर और न किसी बात को डर करके। जैसे दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, आप इसी तरीके से धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। और दाऊद कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करें, क्योंकि दाऊद कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। रीना से कहूँगा कि दुआ कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। सचमुच में हम भी दाऊद के समान कहने वाले हो सके कि मैं हर समय यहोवा को धन्य करता रहूँगा और मैं इसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ, दाऊद 103 में भी कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी पापों की नाई नई हो जाती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू आने जाने में हमारी रक्षा आज से लेकर सदा तक करता रहेगा, ये तेरा वायदा है। तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इतनी सुंदर प्रतिज्ञा है तूने हमको दी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि
हर बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। जैसे वचन में लिखा है रोमियो 8:28 में, उनके लिए जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और उसके नाम के लिए चुने गए हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने वचन में कहा है कि यूहन्ना ने वचन में कहा है कि प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना और इसलिए ठहराया है कि तुम जगत में फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम्हारे कामों के द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, सब कुछ में धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको चुन लिया है। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है वचन में जैसा लिखा है कि हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करो। हम सचमुच में तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, दाऊद कहता है यदि मेरे पास 1000 जुबान भी होती तो वो कम होती तेरी प्रशंसा तेरी स्तुति करने के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम जिंदा हैं तो ये केवल तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी कृपा है जो तूने हमारे ऊपर बनाई रखी है। हर जगह हम आज देख रहे तबाही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में भी तूने हमको सुरक्षित रखा है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, हर एक बीमारी तकलीफ से बचा के रखा है, अपने चंगाकारी हाथ में बना के रखा है। सबसे ज़्यादा प्यारे प्रभु जी, तूने हमको उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, यदि हम हर चीज़ों का बयान करने जाएंगे तो जैसा यूहन्ना कहता है कि पूरे संसार की पुस्तकें, संसार को पुस्तकों से भर देंगे, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करना और उसके महान महान आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे लिए ये भी करना, यह भी कम होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तेरे पीछे आत्मा सच्चाई से चलने वाले हो सके, अंत तक वफादार रहें। हाँ प्रभु जी, फिर से तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हम उनके द्वारा हमें आशीषित करता है और अपने नाम की महिमा करता है। फिर से तेरे सुंदर दान के लिए जो तूने हमें दिया है, अनंत जीवन दिया है, और तूने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम नजात पाए, अनंत जीवन पाए। हम तेरा धन्यवाद करते। तूने हमको चुन लिया और अपने बेटे बेटियां बनाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। फिर से सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए और सारे भाई बहनों पर तेरी आशीष चाहते हैं, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान चंगाकारी उद्धार देने वाले और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ, सुना पवित्र। आमीन। आमीन। आइए हम JCNTSD के द्वारा मिल कर के गीत गाकर वचन सुनाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। खुदा आप सभी को आशीषित करें।